सुपरमैन को मारने के लिए लूथर ने इंजीनियरों को आदेश दिया कि वे नैनो रोबोट्स को उसके फेफड़ों पर हमला करने के लिए भेजें ताकि वह दम घुटने से मर जाए। काले रंग की अनगिनत टेंटिकल्स सुपरमैन के पूरे शरीर पर लिपटती हुई दिखाई देने लगी और लगातार उसके मुंह और नाक की ओर बढ़ने लगी। सुपरमैन लाख कोशिश करने के बाद भी उनसे छुटकारा नहीं पा सका। उनकी फैलने की रफ्तार बेहद तेज थी। कुछ ही पलों में उसकी आंखें भी ढक गईं। योजना सफल होती देख लूथर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई, लेकिन सुपरमैन बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं था। अचानक वह जोर से उड़ान भरते हुए आसमान की ओर बढ़ गया और सीधे अंतरिक्ष की दिशा में उड़ने लगा। हैरान इंजीनियर और अल्ट्रामैन भी तुरंत उसके पीछे पीछे उड़ पड़े। जैसे जैसे सुपरमैन ऊंचाई पर जाता गया उसकी रफ्तार और भी बढ़ती चली गई। वायुमंडल से होने वाले घर्षण के कारण उसके सिर पर लगे नैनो रोबोट्स झड़ने लगे। स्थिति हाथ से निकलती देख इंजीनियर ने तुरंत अपने टेंटिकल्स को बदलकर सुपरमैन को पकड़ने की कोशिश की ताकि उसे जमीन की ओर खींच सके। उसी दौरान अल्ट्रामैन भी पास पहुंच गया और उसने सुपरमैन पर मुक्कों से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन सुपरमैन को किसी की परवाह नहीं थी। वह पूरी ताकत से अंतरिक्ष में पहुंचने का इरादा कर चुका था। बेबस होकर इंजीनियर ने अपने शरीर के सारे नैनो रोबोट्स को सुपरमैन के चारों ओर लपेट दिया। कुछ ही देर में तीनों वायुमंडल की सीमा को पार कर चुके थे। तभी अचानक सुपरमैन ने पलटकर इंजीनियर और अल्ट्रामैन को पकड़ लिया और उन्हें जमीन की ओर लेकर तेजी से नीचे आने लगा। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ी दोनों को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। वे इतनी जबरदस्त गति के टकराव को सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ वे सीमेंट को चीरते हुए जमीन के अंदर जा गिरे। लूथर ने तुरंत ड्रोन से नीचे के इलाके को स्कैन कराया। उसे पता चला कि इंजीनियर की धड़कन अब भी चल रही है, लेकिन वह बेहोश हो चुका है। मलबे के बीच से सुपरमैन बाहर निकल आया। वह बुरी तरह हांफ रहा था। उसने पूरी ताकत से अपने फेफड़ों से नैनो रोबोट्स खींचकर निकाले और किसी तरह सांस ले पाया। उसी वक्त अल्ट्रामैन भी उठ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपना टूटा हुआ हुड हटाया सुपरमैन वहीं का वहीं जम गया, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल उसी के जैसा दिखता था, एकदम वही चेहरा।